किसी की, तो उसको ग्रीवा झुका लेनी चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए कि कोई गलती हो गई, आज हमारे गुरुजी ने हमारी बड़ाई कैसे कर दी, इसका मतलब कोई दोष बन गया, कोई गलती हो गई, और प्रार्थना करना चाहिए कि क्षमा कीजिएगा महाराज, अगर कोई गलती हो तो दंड दीजिएगा, लेकिन ये दंड मत दीजिएगा कि आप हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, भगवान इससे बड़ा और कोई दंड नहीं हो, ऐसा महसूस होना चाहिए। सम्मानम कलयाति घोर गरलम, ये हरि कृपा पात्र का लक्षण है। नीचापमानम सुधा, नीच पुरुषों द्वारा किया हुआ अपमान अमृत के समान लगे और सम्मान विष के समान लगे। मान प्रतिष्ठा कीर्ति जिसके लिए बड़े बड़े लालायित रहते, हरि कृपा पात्र को विष की तरह चुभती है। और 8वां, किसी भी प्राणी समुदाय से संबंध ना रखते हुए सब पर दया की भावना, सब पर कृपा की भावना, सब पर करुणा मैत्री, पर किसी से ममता नहीं। यह सूत्र बहुत व्यवहार में प्रयोग करने योग्य है। सबसे करुणा और मैत्री, पर किसी से ममता नहीं। करुणा तो करी भरत जी ने, मैत्री भी की मृग से, पर ममता रहित नहीं रहे। ममता कर ली तो अगला जन्म हिरण का हो गया। ममता नहीं रखी। निर्ममो निरहंकारा, करुणा मैत्री तो करनी है, जैसे इसमें आदेश है, गीता में जी आदेश है, अद्वेष्टा सर्वभूतान मैत्र करुणा एव च, पर निर्ममो निरहंकारा, यह साधक की चतुरता है। प्राण मात्र पर दया कृपा करुणा मैत्री, पर ममता नहीं। ममता किसी से, और यहां करुणा मैत्री ये तो गायब हो गई, केवल ममता रह गई है। अपने शरीर से ममता, शरीर संबंधियों से ममता, विषय भोगों से ममता, यही जहर है। संबंध में ये ममता ही जहर है, विचारों में अहंकार जहर है, कर्मों में ये आसक्ति जहर है। इसी जहर को मिटा दे तो जीवन मुक्त महापुरुष कर्म करते हुए, विषय सेवन करते हुए, वार्ता करते हुए, विचार करते हुए, बिल्कुल जहर रही तो उसका जीवन हो गया। तो ये 8 बातें हरि कृपा पात्र में होती हैं, इनको बार बार सुनना और हृदय में धारण करना। जो भक्त होता है, हरि कृपा पात्र होता है, उसमें ये 5 बातें कभी नहीं जागृत होती, स्फुरित ही नहीं होती। पहला, किसी से ईर्ष्या, दूसरा किसी से घृणा, तीसरा किसी से भयभीत हो जाना, चौथा भजन सेवन नृत्य गायन आदि में लज्जा लगना, 5वां किसी की निंदा करना, ये नहीं होती। अब जो आगे वर्णन कर रहे हैं उसमें महापुरुषों की पहचान है। सिद्ध महापुरुष 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आचार्य कोटि के, सात्विक विचार वाले, एक होते हैं भ्रष्ट आचरण वाले, एक होते पिशाचाचरण वाले, और तीनों सिद्ध हैं। बहुत बड़े महापुरुष पूज्यपाद उड़िया बाबा जी हैं, वही रहस्य का प्रकाश कर सकते थे, अन्यथा बिना ब्रह्मबोध महापुरुष के ऐसा नहीं। तीनों सिद्ध हैं, तीनों भगवत प्राप्त है। सात्विक आचार वाले, जो आचार्य कोटि के होते हैं, एक एक अक्षर शास्त्र मर्यादा के अनुसार चलने वाले, जैसा शास्त्र कहता है वैसा उनके आचरण में दिखाई देगा, और वो उससे सिद्ध भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, पर उनके आचरण तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे। दूसरे भ्रष्टाचार, ऐसों को पहचान पाना बहुत कठिन होगा। भेष मलिन, आचरण मलिन, जैसे आप में कोई पुराना हो तो शायद जान पाएगा, भगवान दास नाम के एक संत इसी चौराहे पे रहते थे। ये जो चौराहा है, कभी नंगे पड़े रहते थे, कभी वो पा रहे उनके साथ कुत्ता पा रहा है, कभी नाली का पानी पी रहे हैं, और भगवत प्राप्त महापुरुष थे। इसकी पहचान स्वयं की। कोई चाय रखने गया, उठा के ईंट मार दी, गाली दे दी, दौड़ पड़े, पकड़ पाए तो 10-5 घूंसे थप्पड़ मार दिए, ऐसा उनका व्यवहार था। भ्रष्टाचार, हलवा कोई रख गया, खिचड़ी रख गया, कुत्ता खा रहा है, उसी के साथ वो खा रहे हैं। कभी गमछा लपेटे, कभी नंगे, सीधे प्रकृति का वार शरीर से सहते थे, बस चौराहे पे ही रहते थे। बहुत अगर गए तो ये राधा टीला है, बस इतना ही उनका था। राधा टीला से इधर, और इधर थोड़ा चढ़ाई जो है जहां पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा जी वास करते, उसके इधर, मतलब चौराहे के बस इतने में ही रहते थे। 12 महीना 20 साल उनको देखा। तो जब काशी से आए हुए थे तो उनको देखा तो उनकी दृष्टि से लगा कि ये स्थिति प्रज्ञ महापुरुष हैं, पर अपने को छुपाए हुए ऐसी लीला करें। पर उनके कुछ ऐसे आचरण थे जिनसे लगा कि इनकी, हमें लगता है, बुद्धि खराब है क्या, मतलब पागलपन का दौड़ा है क्या। ऐसे राधा रमन जी दर्शन करने गए
तो जो पुंडरीक जी हैं इनके बाबा, वो उस समय थे, उनके पुत्र जो पुंडरीक जी के पिताजी, वो उनके सहायोग में, तो करुणा कृपा हुई उनकी, उन्होंने देखा। वो तो बाद में परिचय जाना उनका, हमें पता नहीं, तो बाद में परिचय। वो पीत वस्त्र धारण किए हुए वयोवृद्ध एकदम डलिया लाए, राधा रमण जी को निकाल करके अपने को प्रसाद मिला, तो सीधे राधा रमण जी की कृपा का अवलोकन करते हैं और परिक्रमा लगाना। एकदम संकल्प बना, कमंडल में 2 कुलिया रखे, ढक्कन से ऐसे ढक के, और बस मन में आया कि अगर वो बाबा हमसे आते हैं, हमारे कमंडल से कुलिया, सत्य परम सत्य कुलिया लेते हैं और पाते हैं और फिर रख के चल देते हैं, तो मैं मान जाऊंगा कि प्रभु ये आपके धाम के सिद्ध महापुरुष हैं, आए हुए थे हम काशी से ऐसे। क्योंकि काशी में ऐसी लीलाएं देखी थी बड़े अद्भुत कोटि के महापुरुषों को। आपसे सत्य कहते, वो पेड़ हट गया, रमण रेती में था, बीच रोड में था, चबूतरा बना था, वो ऐसे पड़े थे, वहां के हम बैठ गए, बिजली की तरह उठे, रफ्तार से आए, खड़े हो गए बिल्कुल, क्योंकि हमें पता था कि घूसा थप्पड़ इनका प्रसाद होता है। हम कहा उस समय, हम कहा अगर हाथ चलाएंगे तो पकड़ लेंगे ना, बिल्कुल पोजीशन में खड़े। तो बंगाली भाषा में कुछ बोले, वैसे गले में हाथ डाला, ढक्कन हटाया, कुलिया निकाली, पाया कुलिया वहीं रखा, ढक्कन रखा, गए और वहीं लेट गए। सत्य कहते एकदम रोम रोम खड़ा हो गया कि अरे भगवत प्राप्त महापुरुषों को जानना बड़ा कठिन है, कैसे आचरण, भ्रष्ट आचरण से रहते हैं, कभी दिगंबर, कभी गमछा लगा हुआ है, कभी कुत्ते के साथ खा रहे, कभी नाली का पानी पी रहे। पूज्य बाबा कह रहे आचरण मलिन, नाली या पैखाने का भी पानी पीने में उनको कोई भी परेशानी नहीं, गंदे जगह मलिन भाव से पड़े रहना, किंतु वृत्ति हर समय भगवदाकार रहना, भगवदाकार रहना। ये तीसरे, पिशाचाचार, गाली गलौज करना, ईंट पत्थर से मारना, हर मलिन चेष्टा बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। ये सब देखने को मिला है भगवत कृपा से तीनों प्रकार के महापुरुषों का। वृंदावन में एक आगंतुक संत आए थे बाहर से, वो रात्रि में हर वृक्ष के नीचे खड़े रहते, पैर सूज गए थे, उनको कभी बैठे और लेटे नहीं देखा, खड़े रहते थे। ये 25 वर्ष के लगभग की बात है। तो उनको जब देखा तो देखते ही उनकी दृष्टि ऐसी थी ऊर्ध्व, लगा तो भगवत प्राप्त महापुरुष है, 45 वर्ष की अवस्था हो, बस खड़े रहते थे, चरण उनके फट गए थे ऊपर से ऐसे खड़े खड़े। रात्रि में एक दिन हिम्मत की, बोलते नहीं थे वो, अरे लार बह रही है ऐसे गंदे कपड़े, महाराज जी आप कृपा करें। उस समय मदन टेर में आप आइए, तो खड़े हो गए। तो आटे के 4 लड्डू हमें मिले हुए थे, तो कहा आप कृपा करके पाइए, पाले। उनका आपका ये जो बाहरी परिवेश है और आपके जो बाहरी लीलाएं हैं, बाहरी लोग तो भले न समझ पाए, पर प्रभु मुझे ऐसा अनुभव होता है आप भगवत प्राप्त महापुरुष हैं। रो पड़े हो, कभी हमने उनको ऐसा नहीं देखा, रो पड़े। और उनका ये हमारे गुरुदेव की कृपा है। उनका कब से वृंदावन आ पाए, बोले कुछ दिन हुए। बोले वृंदावन की रच का प्रभाव कितना दिव्य है कि अब जाने का मन नहीं होता है। पर आप अब दोबारा हमसे मिलने की चेष्टा मत कीजिएगा, कभी दूर से देख लीजिएगा, पर आप कभी मिलिएगा नहीं। आप भक्त हैं इसलिए आपसे संभाषण कर लिया। ये तो आपने सुना, सुबह की लीला, ईंट चल रही थी उनपे, वो दिगंबर खड़े थे, ईंट मार रहे थे लोग, परिक्रमा वाले लोग उनको ईंट मार रहे थे, कई जगह उनके ईंट लगी। उनको लग रहा था पागल है, नहीं पहचाना जा सकता। 3 प्रकार के महापुरुष होते, एक होते सात्विक आचार वाले, बहुत जो शास्त्रीय आज्ञा वैसे ही अक्षर से आपको दिखाई देंगे, आचार्य कोटि के, पवित्र शरीर, पवित्र वस्त्र, पवित्र आचरण, एकदम आचार्य कोटि। दूसरे एकदम भ्रष्ट आचरण, समझ ही नहीं सकते आप। तीसरे पिशाच की तरह, समझ ही नहीं सकते उनको। अब लाभ होता है केवल पहले वाले से, सात्विक, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे, इससे जनता का लाभ होता है। इन 2 से विशेष हानि हो जाती है, क्योंकि इनके आचरण ऐसे होते हैं, साधु अवज्ञा तुरंत भव, बहुत जल्दी विनाश होता है ऐसे महापुरुषों के अपमान से। सात्विक महापुरुषों के नहीं, अगर उनसे अपमान भी हो जाएगा तो क्षमा करेंगे वो सब। इनको न क्षमा से मतलब है, न पिटाई से मतलब है, इनकी दैवी शक्ति तुम्हारा नाश कर देगी। ऐसे से बहुत, क्योंकि इनको समझ में नहीं आएगा ना। काशी में भी देखा, कुल्हड़ चल रहे हैं सब, और ब्रह्माकार वृत्ति, लोग समझ नहीं पा रहे हैं, चाहे कि कुल्हड़ जमाए मार रहे हैं उनके ऊपर ऐसे किया, बिल्कुल जो चर्म है प्रकृति को सहते सहते भैंसे का जैसे हो गया मोटा एकदम, और उनके ऊपर मार पड़ रही है, वो मुस्कुरा रहे हैं, चल रहे हैं। उनका गजब हो गया, ब्रह्माकार स्थिति महापुरुष के सामने, ऐसे कुछ समझ ही नहीं पाता। तो कह रहे हैं ऐसे भक्तों से प्रायः सबकी हानि हो जाती है, क्योंकि समझ पाते नहीं कि स्थिति क्या है, और जब उनका अपमान करते हैं, उनको मारते हैं, पीटते हैं, उनका सर्वनाश हो जाता है।
वो करते नहीं है, उनका प्रभाव कर देता है, पर सात्विक महापुरुषों से किसी का मंगल नहीं होता। इसलिए समाज का परम मंगल शास्त्र के द्वारा आचरण किए हुए जो सिद्ध महापुरुष हैं उनसे होता है। ये दो प्रकार के महापुरुष जो होते हैं, कई तरह से हानि हो जाती है, आप समझ ही नहीं पाएंगे, आप अपमान कर देंगे, अनिष्ट हो जाएगा आपका, क्योंकि यहां ना क्षमा है ना दंड है। दैवी शक्तियां उनकी सुरक्षा में लगी हुई, वो सर्वनाश कर देंगी। इसलिए बाबा परिचय बता रहे हैं कि अगर तो इनको पागल ना समझा जाए। ये प्रायः जैसे एक बार बताया था कि हरगोविंद जी के पांडाल में रास हो रहा था, एक दिगंबर महापुरुष आए और वो ऐसे खड़े थे पीछे से, क्योंकि आरती करने के बाद पीछे लाला वल्लभ जी की गए तो पीछे ही खड़े होना था, तो बिल्कुल पास बूट पहने हुए मारा लात पीछे से, वो मुभरा गिर गए, आराम से खड़े हुए, रास को ऐसे नेत्रों से हल्का सा और बस फिर चल दिए। वो पीछे 10 बार लात मारता गया, वो मुड़ के नहीं देखा किसने मारा, पीछे पीछे हम 10 कदम चले, गजब हो गया ऐसी स्थिति इस महापुरुष की। और ये बावरा जान नहीं रहा कि अपना सर्वनाश कर दिया हमने, और वो गजेंद्र की तरह मतवाले ऐसे फोगला की तरफ चल के निकले। कैसे समझोगे महापुरुषों को? बाहरी व्यवहार। अभी 10-12 वर्ष की बात है, यमुना के पार ऐसे खो करके रहते थे दिगंबर एक महात्मा, अब है कि नहीं मुझे पता नहीं, पहले यमुना किनारे जाते थे बैठने, तो बस वो चीखते थे, राजकुमारी राजकुमार, राजकुमारी राजकुमार, यमुना पार से राजकुमारी राजकुमार। और ऐसे घास नोच नोच के जैसे गाय खाती है ऐसे खाते थे घास, और चिल्लाते क्या थे, राजकुमारी राजकुमार। किसको? प्रिया प्रीतम, राजधानी है ना, तो ऐसे वृंदावन की तरफ खड़े होते ऐसे